जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर बच्चों आपके लिए सभी परीक्षा का धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, धमाकेदार प्रश्न लेके आया हूँ जो हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो बच्चों बिना देरी के आ जाओ सभी बच्चे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, परंतु हर बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। तो बच्चों इसको हल करते हैं। देखो प्रश्न है यहाँ पे, किसी संख्या, मान लो कोई संख्या है, उसके 2/3 मतलब 2/3, 2/3 क्या होता है, आधा क्या होता है, सभी आपको समझाऊंगा। के 1/4 का आधा भी आ गया, चौथाई भी आ गया, तिहाई भी आ गया, पौने भी आएगा तो वो भी समझा दूंगा। आधा कितना है, 5 है। तो उस संख्या का 40% और ज्ञात करना है आपको। 40% कितना होगा? तो आधा सभी बच्चे इसको हल करते हैं बिना देरी के। आगे चलो। तो देखो बच्चों ये है हमारा प्रश्न, इसको हल करते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको देखे बिना मत जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्या दे रखा है, किसी संख्या के। तो पहले एक काम करो, कोई संख्या मान लो, x संख्या मान लो, ठीक है। कोई x संख्या मान लो आप, ये संख्या है x के का मतलब गुणा आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 2/3। तो बच्चों आपको पहले ये बता दूं कि 2/3 क्या होता है। मतलब 2/3 आधा पौने जो भी है वो आपको बता रहा हूँ। तो देखो इधर साइड में 2/3 कितना, 2/3 ये कितना होता है सर जी? तो बच्चों 2/3 का मतलब होता है, आगे वाली संख्या क्या दे रखी है, 2, तो ऊपर लिख दो 2/3 का तिहाई मतलब 3, तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 2/3 का मतलब। अब देखो आगे, तो बच्चों इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आगे चलो। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 2/3 लिख दिया है। तो देखो 2/3 क्या होता है, 2/3। और आगे स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे और वो भी लिखते जाएंगे। आगे चलो क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखो 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2/3 का मतलब। फिर क्या दे रखा है बच्चों, 2/3 ये हो गया हमारा कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप हल करना है आपको। के मतलब गुणा आ जाएगा, 1/4 कितना, 1/4 कितना होता है, अपने 1/3 तो पढ़ लिया, अब सॉरी 2/3 तो पढ़ लिया, अब 1/4 क्या होता है वो भी आगे देखो। तो देखो यहाँ पे 1/4 दे रखा है हमें, क्या था, 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है बच्चों। अब आगे चलो क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, 4 मतलब 4 नीचे आ जाएगा। फिर क्या दे रखा है, का मतलब गुणे लिखना है। फिर क्या है, आधा, तो इसका आधा मतलब 1/2 होता है। आगे देखो मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आधा लिख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, इनको आप फेयर कॉपी में स्टार लगा के लिख लेना। आधा का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अब आगे चलो। तो यहाँ पे आधा लिख दिया, कितना दे रखा है, आधा 5 दे रखा है, मतलब बराबर 5 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाएगा अपना। अब आगे क्या करना है, तो उस संख्या का, तो ये संख्या है ना, इसका जो भी उत्तर आएगा ना उसका 40% पूछा है इसने। कितना, 40% पूछा है बच्चों। तो देखो यहाँ पे आगे कर लेते, इसके आगे। तो का मतलब क्या होता है, गुणा, और 40% का मतलब होता है 40/100। देखो आगे। तो यहाँ पे देखो 40 क्या दे रखा है, परसेंटेज मतलब 40% दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पहले क्या होगा, 40 मतलब पहले परसेंटेज देखो, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ठीक है। और 40% का मतलब क्या होता है, इधर देखो 40 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो 40% का मतलब होता है 40/100, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन पे चलो।
देखो बच्चों, मेरा काम है आपको छोटी छोटी चीज़ें बताना और आपका काम है उनकी प्रैक्टिस करना, उनको अच्छे तरीके से समझना। अब यहाँ पे क्या आएगा, 40 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन था ना, उसकी जो भी गणित थी उसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आप आगे देखो, आपको कुछ नहीं करना। अब आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, मतलब कैलकुलेशन करना है। अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, वही मेन बात है। ठीक है, अब देखो आगे इसको हल करते हैं। देखो क्या करेंगे, अक्स मतलब ABCD वाला नंबर है उसको लिख लो यहाँ पे, अक्स ज्ञात करना है हमको। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट दो। देखो बच्चों यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है वो बट्टे की नीचे वाली संख्या है उनसे कट जाएगी। क्या बोली मैंने बात, ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्याओं से कट जाएगी। कब, जब गुणा में होगी। तो देखो यहाँ पे 2 ऊपर दे रखा है, 2 एकम 2, 2 का पार्ट बोलोगे तो कितना आएगा 1, कितनी बार, 1 बार ही, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो कट गया। और ऊपर कोई संख्या दे रही है नहीं है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, गुणा लिख दो, ऊपर आ जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ऊपर 1 आ गया। और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा 3, इसको आगे लिख लो शायद। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कोई बात नहीं, 3 गुणे 4 गुणे आगे क्या आएगा 1, तो रहने दो। तो यहाँ तक कर लिया आपने। अब देखो आगे बराबर लगा दो, फिर क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, काटो इसको, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब क्या होगा, 5 का पार्ट बोलो 4 बार, मतलब गुणा कर दो तो कितना होगा 20, 5 चौके 20, और बट्टे में क्या दे रखा है 10, तो ये 10 लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे, आगे जो संख्या दे रखी है उन्हें लिखते जाओ गुणा करके। तो देखो बच्चों यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा, इससे काटो पहले, 0 से 0 कट गया और ऊपर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात है छोटी सी। अब देखो ये बट्टे के नीचे वाली संख्या है ना, ये सभी संख्या है यहाँ पे बराबर की इधर जाती ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मतलब इस 20 से गुणा हो जाएगी, मतलब 2 आया था ना काटने के बाद, उससे गुणा हो जाएगी। तो ये 2 है ना, यहाँ पे इस 2 से गुणा हो जाएगी, कौन सी, 3 गुणा 4 मतलब 12 हो जाएगा। 3 का पार्ट बोलो 4 बार तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, अब साइड में आ जाओ इधर। ठीक है, इधर आ जाओ अब सभी बच्चे, इसको बोल जाओ यहाँ पे आ जाओ इधर। इधर क्या करना है, अब ये x है, x लिख दो यहाँ पे बराबर। अब क्या आ जाएगा, 2 को 12 से गुणा करो, ये 12 का पार्ट है 2 बार बोलो तो कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिख लो यहाँ पे कितना आएगा 24 आ जाएगा। कैसे आया, इन दोनों को गुणा करने पर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 मतलब 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे थोड़ा लेवल का है ऊपर का, तो वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसे भी आगे देखो, उसे भी देखना पूरा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दूंगा, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उसका कमेंट में उत्तर जरूर देना। तो बच्चों ये है आपका अगला क्वेश्चन, तो इसको देखो हल करते हैं। अब आपको कंसेप्ट तो पता चल गया कि कैसे कैसे हल करना है, तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप वैसा का वैसा चलना है। अब देखो, किसी संख्या के, कोई संख्या दे रही है y, मान लो कोई संख्या के मतलब गुणा आ गया, कितना दे रखा है 1/4। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों 1/4 क्या होता है, तो 1/4 होता है 1/4 होता है, कितना 1/4। फिर का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3, का कितना दे रखा है आधा मतलब 1/2, कितना दे रखा है टोटल 20 दे रखा है बराबर। ठीक है, तो 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों आपको आगे, तो उस संख्या का, ये वाली संख्या है उसका मतलब जो आंसर आएगा उत्तर आएगा उसका 80% क्या होगा, कितना होगा। अब बच्चों आपको पहले एक साथ समझा दिया 80%, तो आपको अब अलग अलग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक रहने दो, अभी 80% को आगे करेंगे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे
देखो आगे, जहाँ जो संख्या कट रही है ना ऊपर वाली, उससे काट दो नीचे वाली संख्याओं से। अब देखो कोई भी नहीं कट रही, क्योंकि ऊपर तो एक 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 ही है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। y को लिख दो पहले। अब क्या करना है बच्चों, आपको जो नीचे वाली संख्या उनको गुणा करके आगे लिख दो। तो 4 को 3 से करो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से करो तो 24 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे y बराबर लिख के तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या दे रखा है 20। तो आपको एक बात बता दूं, ये नीचे वाली संख्या है ना, उनका जो गुणा है ना 1/12, इधर लिख रहा हूँ मैं, क्या आया था आपका 1/12 आ गया था, ठीक है। तो इनमें से क्या है कि जो बराबर की आगे जाती है ना संख्या, इधर जाती है ना इधर साइड में, तो ये वाली ऊपर चली जाएगी संख्या और ये वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दूँ, तो आपको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है 12 से। 12 से करो, या आप ऐसा ना करो तो 4 × 3 × 2 ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे क्या करना है, y है, इसको y रहने दो, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा, इसको गुणा करो, 4 को 2 20 से करो, 4 दूनी 8 मतलब 80, 80 तो 5 से गुणा 6 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 80 × 6 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, मतलब 480 इसका उत्तर आ जाएगा। अभी तक यहाँ तक तो 480 आ गया, ठीक है इसका उत्तर। अब क्या दे रखा है, इसका 80% भी निकालना है, क्या 80%। तो 80% का मतलब क्या होता है, गुणे 80 बट्टे परसेंटेज नीचे आता है, ठीक है 100। अब इसको काट दो, 0 से 0 काट दो, इस 0 से इस 0 को काट दो। तो आपको क्या करना है, आगे 48 को किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 48 × 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको गुणा करो, तो y बराबर 8 को करो 8 64, 64 का 4, 6 8 चौक 32, 32 से 6 38, मतलब 384 इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका 384 सही आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको होमवर्क देता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन है होमवर्क, आगे चलो। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से हल करना आप और कमेंट में उत्तर ज़रूर देना, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। और बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।